एग्जिट पोल है ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है। ये सरकारी एग्जिट पोल है, ये नरेंद्र मोदी के एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे। जी हां, जैसा कि आपको इंतजार था सबसे सटीक एग्जिट पोल का, हम लेकर हाजिर हैं सबसे सटीक एग्जिट पोल 2024 लोकसभा चुनाव का। 7 चरण के मतदान हो चुके हैं, आज आखिरी चरण का भी मतदान हो गया है। अब हम पर से यह पाबंदी हट गई है कि हम आपको एग्जिट पोल से आगाह कर सकें, रूबरू करा सकें। एक सबसे सटीक एग्जिट पोल हमारी तजुर्बेकार जो टीम है, जो चप्पे चप्पे पर फैली हुई है और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और जनता से बात होने के बाद हम आपको वो एग्जिट पोल देंगे जिसको आप यकीनन पसंद करेंगे और वो आपके लिए जानकारी भरा होगा, क्योंकि आपके मन में स्वाभाविक तौर पर यह सवाल होगा कि आखिर 7 चरण के मतदान के बाद सरकार किसकी बन रही है और अब नई सरकार का कमान कौन संभालेगा। 4 जून के बाद सरकार की क्या तस्वीर होगी, बहुत से सवाल होंगे। हम हाजिर हैं एग्जिट पोल लेकर, अपने आंकड़े लेकर और अपने कयास लेकर, क्योंकि एग्जिट पोल को सिर्फ आप कयास कह सकते हैं, एक अनुमान कह सकते हैं, कोई दावा नहीं कह सकते। लगभग अपने 30 साल के करियर और कार्यकाल और अपनी टीम के फीडबैक के मुताबिक हम आपको यकीनन वो एग्जिट पोल देंगे जिसको आप मानेंगे और आपको वो पसंद भी आएगा। हालांकि आपके सामने तमाम मीडिया के एग्जिट पोल सामने होंगे, लेकिन हमारा दावा है कि आपकी मजबूरी है इनको ना मानना, क्योंकि अगर आप ये मानते हैं और 4 जून को रिजल्ट्स कुछ और आते हैं, यकीनन इस पर ना तो जनता भरोसा करेगी और ना ही इसके मुताबिक सरकार बनेगी। और अगर ये पोल एग्जिट पोल जो है डिफर करते हैं तो इस पर कोई क्लेम भी नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने, भारत सरकार ने और भारत की जनता के टैक्स ने कई सौ करोड़ रुपए खर्च करने के बाद जिन चुनावों का आयोजन किया है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, उनका नतीजा क्या होगा यह आपके मन में सवाल होगा। और हम हाजिर हैं उसी एग्जिट पोल को लेकर, यकीनन आपके तमाम सवालों का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आपको सही जानकारी हम दे सकें। बहुत जल्द हम आपको अपना एग्जिट पोल पेश करेंगे और उससे पहले हम आपसे चंद सवाल और चंद बातें करना चाहेंगे। यकीनन आपके सामने तमाम टीवी स्क्रीन्स खुले होंगे, तमाम वो चैनल खुले होंगे जिनके अलग अलग दावे होंगे। कोई कह रहा होगा कि हम सबसे तेज हैं, कोई कह रहा होगा कि हमसे सटीक कोई नहीं है, हम सबसे सटीक और सबसे तेज हैं और हमारा नेटवर्क सबसे ज्यादा है। लेकिन उन्हीं में से कुछ चेहरों को लेकर अगर आपसे हम चर्चा करें तो शायद आपको भी कुछ जवाब या कुछ सवाल आपके मन में आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि हम सबसे सटीक हैं या हम सबसे ज्यादा हमारा नेटवर्क है। उनमें से कुछ नाम हम लेंगे तो नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं। कुछ को लोग कहते हैं मिस्टर तिहाड़ी। मिस्टर तिहाड़ी से अब ये जरूर पूछिएगा कि 4 दिन बाद जो भी नतीजे आने वाले हैं वो आपको पता लग गए हैं। 4 जून को जो भी नतीजे आएंगे वो आप अंदाजा पेश कर रहे हैं, अनुमान पेश कर रहे हैं, लेकिन जो घटनाएं हो चुकी हैं आप उन पर कब बात करेंगे। फिलहाल हम ये बात नहीं कर रहे कि वो ये बताएं कि वो आखिर जेल क्यों गए थे। रिश्वत मांगने का जो उनका आरोप था उनके ऊपर, वो खबर चलाने को लेकर था या खबर को रोकने को लेकर था, इस पर वो कब आकलन पेश करेंगे, कब वो ये बताएंगे देश की जनता को कि आखिर वो जेल कब गए थे और अब उस केस का स्टेटस क्या है। क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है, बल्कि वो खुद दावा करते हैं कि वो ब्लैक एंड व्हाइट चलाकर हर खबर को पूरी तरह उजागर करते हैं और जनता को जानकारी देते हैं। तो सबसे पहला सवाल यह है कि वो तिहाड़ गए थे तो मासूम थे, उनको बेकसूर होने के बावजूद तिहाड़ भेजा गया था, तो उस पर अभी तक उन्होंने खबर क्यों नहीं की। और अगर वो किसी आरोप में कहीं ना कहीं मुलविस थे या कहीं ना कहीं उनका कोई रोल था, तो आखिर अब उस केस का स्टेटस क्या है। इसके अलावा वो ये भी बता दें कि 2G और कोल ब्लॉक घोटाले में अब तक क्या हुआ, क्या उसका स्टेटस है। इसके अलावा जितने उन्होंने अब तक आकलन पेश किए हैं उसका लेटेस्ट स्टेटस क्या है। इसके अलावा हम एक और तेज तर्रार पत्रकार हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है कि बहुत तेज हैं। अभी हाल ही में वो कुछ जगहों पर गई, हेलीकॉप्टर से गई, उनका विरोध हुआ, तो क्या वो विरोध प्रायोजित था, क्या उन्होंने खुद कराया था या उनके विरोधियों का था। अगर
वो वाकई में दमदार पत्रकार हैं, ताल ठोक कर वो सवाल पूछती हैं, तो उन लोगों से उन्हें पूछना चाहिए था, बल्कि देश की जनता को बताना चाहिए था कि उनका विरोध क्यों किया जा रहा है। अगर वो अच्छी पत्रकारिता कर रही थी तो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, और अगर वो उनका अपना गेम था तो उसके बारे में जरूर डिटेल में बताएं। हम आज उन सवालों पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे जो पुराने थे। हम ये नहीं पूछेंगे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से जो सरकारी गोदामों से सैकड़ों टन बारूद गायब हुआ था, काफी साल गुजरने के बावजूद आज तक उनका स्टेटस क्या है, कितने लोग उसमें पकड़े गए हैं, कितने ट्रक बरामद हो गए हैं, कितने ट्रक एग्जैक्टली बारूद के गायब किए गए थे, उन बारूद के ट्रकों से किन के खिलाफ साजिश की गई, किन को मौत के लिए ये बारूद गायब किया गया था। इन सवालों पर बात नहीं करेंगे आज। ना ही हम ये पूछेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पूर्व, उनके ऊपर एक महिला ने रेप का या छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इन तेज तर्रार पत्रकारों को क्या ये मालूम है कि वो महिला आज कहां है? क्या इस पर उन्होंने कोई डिटेल से डिबेट की? क्योंकि 4 दिन बाद 4 जून को आने वाले नतीजे इनको आज मालूम है, लेकिन इतने साल गुजरने के बाद इस तरह की घटनाओं के बारे में इनका क्या आकलन है, ये इस पर कब अपना एग्जिट पोल या एग्जिट न्यूज पेश करेंगे। आज हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि रेवन्ना, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने सैकड़ों महिलाओं की ब्लू फिल्म बनाई, उनके न्यूड मूवी बनाई, उनको वो पहले सेक्स स्कैंडल में फंसाता था, फिर उनकी वीडियो बनाता था, क्या वो कोई पोर्न इंडस्ट्री का हिस्सा था? क्या वो कोई न्यूड फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहा था, या कहीं वो इस तरह के गैर कानूनी कामों कर रहा था? हालांकि अब अरेस्ट हो गया है, लेकिन क्या ये कोई बड़ा नेक्सस था? हालांकि वो एक पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं, लेकिन क्या इन तेज तर्रार पत्रकारों ने इसी तरीके से ये बताया कि आखिर इस तरह के केसेस का लेटेस्ट स्टेटस क्या है? और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले चर्चा में आया, किन लोगों ने चंदा लिया, किन लोगों को धमका कर कथित तौर पर उनसे चंदा लिया गया और कौन इसके पीछे था, इस पर कब ये अपना एग्जिट पोल या एग्जिट खबर पेश करेंगे, ये भी लोगों के मन में सवाल है और ये लोग पूछ रहे हैं। क्योंकि 4 जून को आने वाले नतीजे इनको मालूम है, इनको अनुमान है, लेकिन जो घटनाएं गुजर गई हैं उनके बारे में ये कब बताएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में है। तमाम वो चैनल्स, तमाम वो पत्रकार, उनको चैलेंज है वो ये बताएं कि 4 जून को जो सरकार बन रही है, क्या वो दावा ठोक कर कह रहे हैं कि अगर वो इनके आंकड़े सही निकले तो हम इनको सैल्यूट करेंगे, लेकिन अगर वो गलत निकले तो वो क्या इस बात के लिए देश से माफी मांगेंगे कि उन्होंने मिसलीड किया देश की जनता को? लेकिन 4 जून को जो कुछ होगा इन्हें आज मालूम है, ये लगातार बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इसको इतनी सीट मिलेंगी, इस पार्टी को इतनी सीट मिलेंगी। लेकिन क्या ये बताएंगे कि कई साल पहले सीबीआई के अंदर पहली बार 2 डायरेक्टर हुए, एक डायरेक्टर ने दूसरे डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई कि करोड़ों की इन्होंने रिश्वत ली है, इस वाले डायरेक्टर ने पहले वाले डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर लिखवाई कि इन्होंने इतने करोड़ रुपए लिए हैं। आज उस तरह के केसेस का क्या स्टेटस है और क्या ये जो आरोप थे इनकी सच्चाई क्या है, किन मामलों में वो रिश्वत ली गई थी और किन मामलों में एफआईआर की गई थी, ये तेज तर्रार मीडिया हाउस वाले जरूर ये भी बताएं कि 4 जून को आने वाली सरकार या आने वाली सीटों के बारे में अगर इन्हें मालूम है तो सीबीआई के इतने पुराने केस पर इनकी अभी तक नजर क्यों नहीं गई। और सबसे बड़ा सवाल, उस सवाल को करने से पहले हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, आपसे वादा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल हम आपको जरूर दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि 4 जून को जो आप वोट दे के आए हैं उसके नतीजे क्या होंगे, और 4 जून को जो हम खबर आपको बताएंगे 4 जून के बारे में, यकीनन हमारी इस तरह की हाइपोथेटिकल नहीं होगी कि इतने होंगे या इतने होंगे, हम आपको सटीक जानकारी देंगे। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस मीडिया हाउस पर आप यकीन करते हैं या जिस मीडिया हाउस को आप सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट मानते हैं या सबसे ज्यादा जिसको सटीक मानते हैं, उनसे आप ये जरूर पूछिए कि पुरानी तमाम वो घटनाएं, चाहे वो सीबीआई के डायरेक्टर्स का मामला हो, चाहे वो और तरह के मामले हो, उसमें इनके पास क्या जानकारी है और इस पर इन्होंने कब चर्चा करनी है। और हां, 4 जून के नतीजे से पहले आप जरा इनसे यह भी पूछिए कि किस मतगणना स्थल पर कितने ईवीएम मशीन रखी गई हैं, देश भर में कितनी ईवीएम मशीनें थी और कितने % पोल पहले दिन बताया गया और 11 दिन बाद जो आंकड़े दिए गए वो कितने थे, इस डिफरेंस का क्या अंतर होगा, और खास तौर से ये जो एग्जिट पोल दे रहे हैं कौन से वाले आंकड़े पर दे रहे हैं।
चुनाव आयोग के शुरुआती आंकड़ों पर या बाद के आंकड़ों पर। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर ईवीएम नंबर ऑफ मशीन्स इनके पास थी तो इन्होंने अब तक ये जानकारी क्यों नहीं दी कि फलां सेंटर पर इतनी ईवीएम स्टोर की गई, स्ट्रांग रूम में फलां सेंटर पर इतनी ईवीएम थी। अगर वो घटती या बढ़ती है या किसी वजह से कोई किसी साजिश में शामिल होता है या खुद सरकार को ही बदनाम करने के लिए कोई असामाजिक तत्व ऐसा करने की कोशिश करता है या कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात होती है, तो उसके लिए इन्होंने क्या रिपोर्टिंग की, कितनी ईवीएम मशीन थी, अब तक कितने कितने परसेंट पोल हुआ और उस दिन इस परसेंटेज को अब तक इन्होंने कितनी बार दिखाया। क्योंकि जब 7 चरण के चुनाव हो रहे थे तो यकीनन ये बिजी थे, ये रोजाना की रिपोर्टिंग कर रहे थे। शाम तक आते आते आखिरी चरण के मतदान के आते आते इनको ये पता लग गया कि किसकी कुल कितनी सीट है। उसके जवाब में शायद ये कहेंगे कि हमारी एक अलग टीम इस पर काम कर रही थी, सभी चैनल्स की एक अलग टीम इस पर काम कर रही थी। लेकिन इनकी कौन सी टीम इस बात पर काम कर रही थी कि कौन से सेंटर पर किस मतगणना स्थल पर कितनी ईवीएम है, कितने परसेंटेज वोट हुए हैं और उसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम क्या हैं। क्या सिर्फ अगर वहां के डीएम या निर्वाचन अधिकारी औचक निरीक्षण करने पहुंचते हैं तो बाद में रिलीज के जरिए इनको पता लगता है, या इन्होंने भी वहां पर कोई कैमरे लगाए हुए हैं या वहां पर इन्होंने कोई रिपोर्टिंग का सिस्टम बनाया हुआ है। क्योंकि ये तमाम वो सवाल है जो शायद जनता के मन में आ रहे होंगे। जनता के मन में एक सवाल बहुत तेजी से कौंध रहा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये एग्जिट पोल 4 जून को जो रिजल्ट आने थे, जिनके लिए पूरा प्रोसेस किया गया, जिनके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का खर्च चुनाव आयोग ने, पूरी मशीनरी ने, पूरे देश ने खर्च किया, उनके नतीजे 4 दिन पहले देकर ये क्या बताना चाहते हैं। क्या ये किसी ट्रैप की कोई साजिश तो नहीं है? क्योंकि पूरे देश की आंखें आप एक टीवी स्क्रीन पर लगा दें और कुछ भी कहीं भी कुछ भी किया जा सकता है। क्योंकि एक बयान हम आपको सुनवाते हैं, अननोन है, साभार है, वो कह रहे हैं कि आप एग्जिट पोल छोड़िए, आप मतगणना स्थल पर नजर रखिए और ये देखिए कि वहां पर कोई खेल तो नहीं हो रहा। जरा बयान सुनिए। कि चाहे एग्जिट पोल हो, चाहे शुरुआती गिनती हो, आपको पोलिंग बूथ पर मुस्तैदी से डटे रहना है। जी, हमने आपसे वादा किया है कि हम अपना एग्जिट पोल आपको जरूर बताएंगे और 4 तारीख में कौन कितनी सीट लेगा और क्या किसकी सरकार बनेगी, यह बात हम आपको जरूर बताएंगे अपने अनुमान से। लेकिन हम आज ये भी सवाल करना चाहते हैं कि क्या ये जो मीडिया हाउसेस आपको एग्जिट पोल दे रहे हैं, इनकी अपनी ऑथेंटिसिटी क्या है, इन्होंने इस बारे में कितना वर्क किया है और इनकी कितनी सीटें आप देख रहे हैं और अलग अलग पार्टी जो खुद चुनाव लड़ रही हैं वो क्या दावा कर रही हैं। एक पार्टी का दावा था, बल्कि नारा था कि अब की बार 400 पार भी हो जाएंगे, तो वो उनका दावा है। यानी एक आंकड़ा 400 पार हो गया। बाकी लोग क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए, फिर समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस एग्जिट पोल में और नेताओं के बयान में कितना डिफरेंस है, आप किस पर यकीन करेंगे। हालांकि आपकी मजबूरी है कि आप ईवीएम से निकले हुए नतीजे को यकीन करेंगे, क्योंकि ये एग्जिट पोल आपके लिए सिर्फ वक्त गुजारी है, टाइम पास है। टाइम पास आप देखते रहिए, लेकिन ये बयान जरूर सुनिए जो अलग अलग सब ने आपके लिए बताए हैं कि वो कितनी सीटें ले रहे हैं। जो एग्जिट पोल है ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है। ये सरकारी एग्जिट पोल हैं, ये नरेंद्र मोदी के एग्जिट पोल हैं। एनडीए खामोश और अब आप भी खामोश। मीडिया मंडल भी बदलेगा। हम किसी सर्वे में नहीं आते, सीधा सरकार में ही आते। एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे। दरअसल हमने जो पत्रकारिता में अब तक सीखा है वो अपने तजर्बे से कहें या उन लोगों के साथ जिनके साथ हमने काम किया है, चाहे वो आदरणीय विनोद दुआ जी हो, स्वर्गीय विनोद दुआ जी हो, या आदरणीय मैडम नलिनी सिंह जी हो, या श्रीमान रजत शर्मा जी हो, या फिर और तमाम लोगों, प्रभात डबराल जी मेरे गुरु जिनके साथ मैंने काफी साल काम किया, उन सबसे मैंने ये सीखा है कि पत्रकारिता में आपको ये भी हक नहीं है कि आप एडिटोरियल कमेंट भी बायस्ड होकर दें। अगर कहीं 10 की मौत की खबर आई है तो आप 10 ही दिखाएंगे, 11 नहीं कर सकते, 9 नहीं कर सकते, तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते। कयास भी लगाएंगे तो आपके पास उसका कोई बेस होना चाहिए। उसी के बाद हम ये जिम्मेदारी के साथ आपसे वादा करते हैं कि आपको जो भी एग्जिट पोल या जो भी जानकारी देंगे वो ऑथेंटिक होगी। कोशिश होगी कि आप उससे न सिर्फ सेटिस्फाई हों बल्कि देश हित में, समाज हित में वो खबर एग्जिस्ट करती हो। ये तमाम जितनी भी खबरें आ रही हैं जो आप देख रहे हैं, बहुत देर से देख रहे हैं, ये कयास हैं। इनकी हैसियत
4 तारीख तक क्या होगी ये आप भी जानते हैं। आपको याद भी नहीं रहेगा कि किसने कितनी सीटें पेश की। अगर वो नहीं आई तो आप उनके खिलाफ क्या करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए किस हद तक आपको सेटिस्फाई करते हैं, बल्कि ये तमाम चैनल आपको कितना सही जानकारी देते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि पत्रकारिता एक पेशा नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि इतनी सीट इनको मिलेंगी, इतनी सीट इनको मिलेंगी। तो क्या ये जो सारा प्रोसेस था, ये जो सारा एक तरह से पूरी प्रक्रिया थी, ये कहीं बेईमानी हो गई? क्या 7 चरण में लगातार कई महीने से जो लोग इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, रात दिन जान खपा रहे हैं, बल्कि अगर कहा जाए मिर्जापुर में तो एक ही सेंटर पर मिर्जापुर के अंदर 12 से 13 लोगों की अपुष्ट सूत्रों से खबर आ रही है कि पुलिसकर्मी और सरकारी कर्मचारियों की मौत तक हो गई है। आज भी बताया जाता है लास्ट चरण में भी कुछ लोगों की मौत हुई है। तो क्या ये तमाम मेहनत बेकार जाएगी? सैकड़ों करोड़ रुपए की जो सरकारी खर्चा है या जनता के टैक्स का खर्चा है वो बेकार जाएगा। अगर इसी तरह से सरकारों के बनने का या बिगड़ने का पता लगा करता तो सीधे एक सर्वे करा लिया जाता, कुछ लोगों से सर्वे करके उनसे बात करके एक आकलन पेश कर दिया जाता और बता दिया जाता कि इनके फेवर में सरकार बन रही है। ये सब चीजें शायद करने की जरूरत नहीं थी। इतनी भीषण गर्मी में न तो वोटर को बाहर निकलना पड़ता, न सरकारी मशीनरी को बाहर निकलना पड़ता, न कैंडिडेट को घर घर जाकर लोगों की खुशामदें करनी पड़ती। ये सवाल लोगों के मन में है। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको अपना सटीक एग्जिट पोल बताएंगे। हमारा एग्जिट पोल यह है कि 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो होंगे जो आपने लाइन में लगकर वोट किया है, अपना ईवीएम का बटन दबाया है, वो नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल हमारा एग्जिट पोल यह है कि आप उन सवालों पर बात कीजिए, उन खबरों पर बात कीजिए जो अब तक हो चुकी हैं, जो होने वाली हैं। वो इनकी भविष्यवाणी सुनने के बजाय इनको मेल कीजिए, इनके चैनल पे कमेंट कीजिए, एनबी मिनिस्ट्री को लेटर लिखिए और कहिए कि ये जो पुरानी खबरें हैं, आपके मन में कोई भी खबर हो, आपके आसपास की चाहे खबर हो, चाहे किसी थाने की खबर हो, चाहे आपके नगर पालिका की हो, नगर निगम की हो या ग्राम पंचायत की हो, आप उन खबरों के बारे में इनसे पूछिए कि उन खबरों का क्या हुआ। आप आने वाले समय का भविष्य ना बताएं, बल्कि जो गुजर गया है उन खबरों पर ही विस्तार से चर्चा करें। यही शायद आपके लिए सबसे सटीक आकलन भी होगा और सबसे सटीक सरकार भी होगी। इनसे ये पूछें कि इन 5 साल में इस सरकार का रिपोर्ट कार्ड कब ये देंगे, क्योंकि आज चुनाव संपन्न हो गए हैं, विधिवत मतदान हो चुका है। आज इनको सबसे पहले ये बताना चाहिए था कि इस सरकार का 5 साल का रिपोर्ट कार्ड क्या है, विपक्ष का रिपोर्ट कार्ड क्या है, विपक्ष ने किन मुद्दों पर आंदोलन किए हैं, किन मुद्दों को उठाया है, किन मुद्दों पर सवाल किए हैं, विपक्ष कितना एकजुट था, विपक्ष ने किस एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा है। ये तमाम खबरें शायद होती तो बेहतर होता। आने वाले समय की खबर देने के बजाय अगर ये गुजरे हुई खबरों के बारे में ही सही जानकारी देते तो शायद ये बड़ी बात होती। आपसे हमने वादा किया था कि हम आपको एग्जिट पोल बताएंगे। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, 4 तारीख में आपको तमाम वो नतीजे मालूम हो जाएंगे जिसके लिए आप लाइन में लगे थे, जिसके लिए आपने वोट डाला था, जिसके लिए आपके टैक्स का सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसके लिए आपका चुनाव आयोग, आपकी सरकारी मशीनरी लगी रही। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए, शायद उसकी गरिमा के लिए, उसकी पूरी प्रक्रिया के लिए सबसे बड़ी गरिमा यही है कि हम संयम के साथ इंतजार करें 4 तारीख का कि जनादेश क्या है। जनादेश जो कि किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा आदेश होता है, जिसको मानने के लिए हर व्यक्ति बाध्य है। उस जनादेश का अपमान न करते हुए हमको 4 तारीख तक इंतजार करना है और इस तरह के अटकल पंचू कयासों से बचना है और इनको ये याद दिलाना है कि आपको खबरें ये करनी है कि मतगणना स्थल पर ईवीएम कितने हैं, पुरानी खबरों में क्या हुआ, पुरानी घटनाओं में क्या हुआ, उन खबरों का क्या हुआ जो कि देश में हुई तो लेकिन इनके स्क्रीन पर नजर नहीं आई। आप हमको कमेंट कर सकते हैं, आप हमको बता सकते हैं कि आपका कयास क्या कहता है और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कमेंट जरूर करें और ये जरूर बताएं कि आपके मन में क्या चल रहा है। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।